भारत और रूस मिलकर यूरिया बनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी सहमति। बिजनेस फोरम में रूसी प्रेसिडेंट बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी। पुतिन ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताया, कहा पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीतियों की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा। भारत रूस बिजनेस समिट में पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं, 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य। पीएम बोले, आपसी भरोसा भारत रूस की बड़ी शक्ति, बहुत कम समय में मिलकर बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। पीएम बोले, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड पर चर्चा, दोनों देशों के बीच सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा व्यक्त किया, कहा भारत स्किल कैपिटल के तौर पर उभर रहा, ग्लोबल चैलेंजेस का स्थायी समाधान तैयार करना है। पुतिन को दिए गए डिनर में राहुल गांधी को नहीं बुलाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, सरकार की संकीर्णता ने पूरा ऑप्टिक्स खराब किया। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी से इस बिल लोकसभा में पास, पान मसाला और सिगरेट जैसे डिमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोले, एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में होगा, ऐसी चीजें महंगी हुई तो लोग कम खरीदेंगी। अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी फिर बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को 7 दिनों की और ज्यादा रिमांड दी। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी बधाई, ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम, राज्य में अलग से 3 नए विभाग बनाने के निर्देश। नीतीश कुमार बोले, नौकरी और रोजगार के लिए उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जरूरी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक, नीतीश बोले, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखें। नीतीश कुमार के बेटे निशांत बोले, पिताजी ने पहले अपने वादे पूरे किए हैं, पूरा यकीन है इस बार भी जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। जेडीयू नेता संजय झा बोले, नौकरी रोजगार का नीतीश कुमार का वादा तय समय में पूरा होगा, विपक्ष हमें अपनी तरह समझने की गलती ना करे। चुनाव में करारी हार के बाद परिवार के साथ यूरोप दौरे पर निकले तेजस्वी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में छोड़ा। रामकृपाल यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा सदन से गायब है, जनता के बीच से भी गायब हो जाएंगे।